प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस 13वें अध्याय में। कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा 13वां अध्याय शुरू हो रहा है। 12 अध्याय हमने देखे कल का, और परसों का सेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि कल हमने समझा कि लिटरली हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत बहुत हद तक हमें उठानी है। जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उन सभी को हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो आज जो 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मतलब जो आज समझाएंगे, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान में से एक है। वैसे तो दूसरा अध्याय सारांश था, पूरी भगवत गीता में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बात होती है, उसके ऊपर दूसरे अध्याय में भी चर्चा हुई है, तीसरे में भी, चौथे में भी। लेकिन जब 13वें अध्याय में आ जाता है तो अर्जुन कहता है, भगवान मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ गया, आई एम वेरी क्लियर नाउ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कई बार हम कोई सारी चीज़ें कहते हैं, भाई मेडिटेशन करते हैं, और हम कहते हैं कि मेडिटेशन मुझे समझ में आ गई। तो क्या हमें सच में समझ में आ गया? नहीं आया। हमने कल सुन लिया डिटेल में भक्त कैसा होना चाहिए, हमने डिटेल में सुना समझा भक्त कैसा होना चाहिए, लेकिन क्या हमें भक्त समझ में आया? हमने सुना कि भक्त वो हो जो शेयर करे नॉलेज को। हमने सुना कि भक्त वो हो जो पूरी तरह से डूब जाए भक्ति के अंदर। हमने देखा कि भक्ति मार्ग से भगवान को आसानी से जाना जा सकता है। हमने देखा कि भक्ति मार्ग से हम सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन क्या सच में आदमी जैसे ही भक्ति करने लगता है, क्या समझ पाता है सब चीज़ें? अर्जुन को अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं। और इस अध्याय में, 13वें अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन पूछता है, भगवान मुझे बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे ये बताओ, ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्रज्ञ कौन है, ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञेय कौन है, मतलब जिसने ज्ञान देने वाला कौन है, ज्ञानी कौन है, ज्ञान देने वाला कौन है, ज्ञेय कौन है, ये प्रकृति क्या है, ये पुरुष क्या है, ये सारी चीज़ें मेरे को थोड़ी और समझाओ भगवान डिटेल में। आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है। एक कंपनी का उदाहरण पहले लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है, इस कंपनी में एक सीईओ है। आप उस कंपनी में एक जॉब कर रहे हैं। तो जब आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर, तो आपका अधिकार क्षेत्र या आपका जो जॉब का क्षेत्र या उस कंपनी का कंपाउंड जो है, वो आप क्षेत्र कह सकते हैं। दैट इज़ द प्लेस, दैट इज़ द, ये इस समय मैं इस रूम में जो बैठा हूँ, तो ये रूम जो है, ये रूम पूरी तरह से एक क्षेत्र है। इट इज़ अ प्लेस। अब इससे क्या मतलब है, ये क्यों जानना है क्षेत्र क्या है? मतलब ये तो हम सबको पता है, किसान की खेती है तो वो खेती, जिस खेत में वो खेती कर रहा है वो उसका क्षेत्र है, ये तो हम सबको पता है। वो प्लेस है, दैट इज़ द प्लेस। उसको जानने की ज़रूरत क्या है? उसको जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब किसान को पता होगा कि इस क्षेत्र में क्या, कौन सी पेड़ कहाँ है, कुआं कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ है, तो जब वो खेती करेगा तो उसको सारी चीज़ों में सुविधा होगी। जब वो खेती करेगा तो उसे सुविधा होगी। तो क्षेत्र क्या है? वो प्लेस है। और उसको जानने वाला कौन है? किसान है। क्या उसको जानने वाला सिर्फ किसान ही है? नहीं। बोलते हैं उसको जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसको जानने वाले एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। क्षेत्र इतना सा है, लेकिन उसको जानने वाला किसान हो सकता है। और ना सिर्फ किसान होगा, उस राज्य का राजा हो सकता है, उस राज्य का जो भी तहसीलदार हो सकता है, वो हो सकता है। बोले क्षेत्र एक है, क्षेत्रज्ञ दो हैं। क्षेत्रज्ञ यानी कि क्षेत्र का स्वामी, यानी कि तुम्हारा शरीर जो है ये क्षेत्र है, तुम्हारा शरीर जो है ये प्लेस है, और तुम्हारी आत्मा जो है अर्जुन, वो इसकी स्वामिनी है। शरीर में कोई पावर नहीं है, ये आत्मा जो कर रही है, ये आत्मा जो इससे करवा रही है, ये आत्मा की चेतना इसके अंदर से निकाल दी जाए तो सब कुछ बर्बाद है। फिर ये क्षेत्र किसी खास काम का नहीं है। बोले कंपनी के अंदर आपका ये क्षेत्र है। आप कंपनी में जाते हो, आप कहते हो हाँ मैं इस क्षेत्र को जानता हूँ, तो एक क्षेत्रज्ञ हो गए। आपके कंट्रोल में कुछ चीज़ें हैं उस कंपनी की, तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो आप उसके स्वामी हो गए। तो क्षेत्र यानी प्लेस, एंड उसका स्वामी यानी क्षेत्रज्ञ। और
आपके अलावा यहाँ पे इस कंपनी का ओनर भी बैठा है या सीईओ भी बैठा है, उसको तो इस कंपनी की सभी चीज़ों की जानकारी है। तो दैट इज इवन बिगर द क्या कहते हैं, स्वामी। अब इस ज्ञान को समझने की ज़रूरत क्या है, मतलब इससे हमें क्या समझ में आएगा कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, ये ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है। इससे हम क्या समझें, हमारे जीवन में हम क्या समझें? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब तू इसे जान लेगा कि तेरा शरीर सिर्फ क्षेत्र है, इसकी स्वामिनी आत्मा है, तो तू क्षेत्र से मोह नहीं करेगा इतना। तू हमेशा स्वामी को खुश रखेगा। आपको पता है कि अगर इस राज्य का स्वामी मुख्यमंत्री है तो तू राज्य की ठीक है, तू थोड़ा थोड़ा करेगा, लेकिन तू हमेशा डायरेक्ट पहुंच लगा ना मुख्यमंत्री तक, ताकि सारा क्षेत्र पे तेरा प्रभाव हो जाए एक साथ। अभी मान लेते हैं कि मैं अपने कैपेसिटी में कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं पूरी डायरेक्ट एनर्जी लगाऊं कि मैं तो बस पूरी लाइफ में ऐसा हाईलाइट होऊं, इस तरह के लेवल पे पहुंचूं कि बस सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मुझे बिठा दें। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे अभी जो कर रहा हूँ उससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ या इस देश का प्रधानमंत्री बन के ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ? डेफिनेटली मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी के लेवल पे पहुँच के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। एम आई राइट? तो अगर मैं उस लेवल पे पहुँचना, तो मेरा सबसे बड़ा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगर मुझे सच में इम्पैक्ट क्रिएट होना है तो मुझे अपने फील्ड के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने का होना चाहिए। मुझे ये थॉट नहीं होना चाहिए कि यार मैं इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अगर तुम्हें स्पिरिचुअल पथ पे उन्नति करना है तो सबसे पहले शरीर के मोह को छोड़ना होगा। तुम क्षेत्र को ही सब कुछ मान के बैठ गए, बोले ये कुरुक्षेत्र है। जब इसमें कुरीतियां हैं, जब इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, जब इसमें बहुत सारे विकार हैं, तो अर्जुन वो ही कुरुक्षेत्र है। और धीरे धीरे जब इसमें धर्म की स्थापना होने लगती है, धीरे धीरे जब इसमें से आसुरी प्रवृत्तियों का नाश होने लगता है, इसमें से राक्षसी भक्षक वाली प्रवृत्ति का नाश होता है, तो धीरे धीरे यही तेरा क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है। जब तक तुम्हारे शरीर में विकार हैं तब तक शरीर कुरुक्षेत्र है। जैसे जैसे शरीर के विकार दूर होंगे, मन निर्मल होगा, धीरे धीरे हम अच्छे कर्म करने लगेंगे अपने शरीर से, अपनी आँखों से, अपने मन से, वाणी से, अपनी जिह्वा से, अपने कानों से, तो धीरे 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 ये शरीर धीरे धीरे ये शरीर सात्विक होता जाएगा, धर्म क्षेत्र बनता जाएगा। तो अर्जुन, तेरा सबसे पहला कर्तव्य तो है इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना। ये सिर्फ क्षेत्र नहीं होना चाहिए, धर्म क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि तेरी जिंदगी, यू डोंट लिव इन दिस हाउस। तू घर में नहीं रह रहा, तू इस बॉडी में रह रहा है। तू घर में नहीं रह रहा, तू बाहर की साफ सफाई की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन तेरे अंदर की साफ सफाई की बात कर। तेरे अंदर के विचार कैसे चल रहे हैं उसके ऊपर दिमाग लगा। तेरे अंदर का विचार क्या हो रहा है, विकार कौन सा आ रहा है, विचार कौन सा आ रहा है, विकार कौन सा आ रहा है, इन दोनों के ऊपर दिमाग लगा। कहते हैं मेडिटेशन का उद्देश्य क्या है? मेडिटेशन का उद्देश्य है निर्विचार होना। नो, कई लोग कहते हैं मेडिटेशन मतलब नो थॉट, स्टेट ऑफ नो थॉट। अरे कैसे होगा? जिस समय आपको ये थॉट आएगा कि अभी मेरे पास कोई थॉट नहीं है, वो भी तो एक थॉट है। जिस समय आप मेडिटेट कर रहे हो और आपको विचार आया, अरे ये अवस्था आ गई कि अब मेरे पास कोई थॉट नहीं है, वो भी तो एक विचार है। कि कोई थॉट नहीं है, ये भी तो एक थॉट है। कोई विचार नहीं है, ये भी तो एक विचार है। तो मेडिटेशन का पर्पस ये नहीं है कि आप निर्विचार हो जाएं। मेडिटेशन का एक ही पर्पस है कि आप निर्विकार हो जाएं। निर्विकार मतलब तुम्हारा क्षेत्र शुद्ध से शुद्ध होता जाए। बोलते हैं अर्जुन, मैं हूं क्षेत्रज्ञ, आत्मा है तेरी क्षेत्रज्ञ। आत्मा क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। आत्मा को तेरे शरीर का ध्यान है, परमात्मा को सभी के शरीरों का ध्यान है। यानी कि अर्जुन, हायर लेवल पे पहुंच, जहां पे तू सबको जान सके। धीरे धीरे अपने आप को तो जान पहले, और अपने आप को जानने के बाद धीरे धीरे प्रकृति को जान, धीरे धीरे परमात्मा को जान। जब तुझे सारा ज्ञान हो जाएगा तो तू बहुत ज्यादा उन्नति कर पाएगा। अभी तू इतना ही जान रहा है कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा हूं, मुझे ये प्रकृति है मेरी, मुझे मेरा परिवार, मेरा सब कुछ। अभी तू मेरे मेरे में लगा है, तुझे ये पता ही नहीं है कि ये सब तेरा है ही नहीं।
तुझे लग रहा है कि तू स्वामी है, तेरा शरीर स्वामी है। नहीं, तेरी आत्मा स्वामी है, और तेरी आत्मा से भी बड़ा स्वामी मैं हूं, परमात्मा। अब तू डायरेक्ट मेरे से संपर्क बिठा भाई। तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है कि तू बस कुछ ना कुछ चीजें जमा करने में लगा है भाई? एक दिन ये सब छोड़ देंगे हम। मैं क्षेत्रज्ञ हूं ना, मैं इसका ज्ञाता हूं। तो अर्जुन, तू ये जान कि तेरा शरीर कर्म कर रहा है, तेरी आत्मा उस शरीर में है, तब तक ही वो शरीर कर्म कर रहा है। तू शरीर के कर्मों को ये सोच लेता है कि तू कर रहा है। नहीं, ये आत्मा कर रही है। और आत्मा से कौन करवा रहा है? परमात्मा इन प्रकृति करवा रही है। और जब परमात्मा और प्रकृति करवा रही है, तो तू ना तो करता है, ना ही तू भोगता है। तुझे लग रहा है तू भोग रहा है। नहीं, अंदर जो बैठी हुई आत्मा है ना, वो भोग रही है। और आत्मा तू नहीं है। तूने, तेरा नाम जो शरीर को दे रखा है, आत्मा नहीं है वो। क्योंकि जिस दिन ये आत्मा शरीर से बाहर निकली, दुनिया कहेगी बॉडी, डेड बॉडी लाओ, डेड बॉडी हटाओ, डेड बॉडी नहलाओ, डेड बॉडी को जलाओ। बोले बॉडी है तू, तूने शरीर को ही तू मान लिया है, तूने शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। एंड ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए, आप और मैं जो जिस लेवल पे जी रहे हैं, वहाँ पे पता नहीं इसे डिटेल में समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो इसको दूसरी तरह से समझते हैं। इसको दूसरी तरह से ये समझते हैं कि भाई, आप और मैं सोच रहे हैं कि ये ऑफिस में जो चला रहा हूँ, या ये घर जो मैं चला रहा हूँ, ये सब मैं चला रहा हूँ। आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं ये कहीं ना कोई चीज़ें हो रही है। कोई तो परम शक्ति है जो हम सबको ये ज्ञान दे रही है। मैं कहूँ मैं कर रहा हूँ ये सेशन, आई नो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ ये समझ गया, आत्मा करवा रही है मुझसे, वहां तक समझ गया, भगवान करवा रहे हैं ये भी समझ गया। लेकिन सोचो, ये सारी चीज़ें कैसे आई? ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? इतनी सारी चीज़ें। बेटा, थोड़ा सा ज्ञान और ले ले कि तू नहीं कर रहा है। तू अहंकार मत आ कि मैं सेशन कर रहा हूं। अरे नहीं, अभी इलेक्ट्रिसिटी फेल हुई, तेरा सेशन फेल हो गया। अभी ये कैमरा फेल हुआ, तेरा सेशन फेल हो गया। अभी ये माइक फेल हुआ, तेरा सेशन फेल हो गया। अभी मान ले तेरा गले में कुछ किसी भी कारण से तकलीफ हुई, कट कट कट, वो फेल हो गया, तो सेशन फेल हो गया। अभी तेरी टीम के लोग ना आए, सेशन फेल हो गया। अभी जो सुनने वाले हैं वो ना आए, सेशन फेल हो गया। अभी इंटरनेट काम करना बंद कर दे, सेशन फेल हो गया। यूट्यूब बंद हो जाए, सेशन फेल हो गया। अर्जुन, क्या क्या मतलब? तू कौन है? क्या है? तू भोग रहा है? तुझे लग रहा है तू बोल रहा है, और तुझे लग रहा है ये अप्रिसिएशन तुझे मिल रही है। तुझे नहीं मिल रही है ये अप्रिसिएशन। इनका तू क्रेडिट कैसे ले रहा है हर चीज का? यू आर नॉट सपोज टू टेक द क्रेडिट। तू भोगता है ही नहीं, ना तू करता है। तो भगवान ने कहा, देखो, आप पुरुषार्थ करो, ज्ञानी बनो। एंड भगवान ने कहा है कि एक ज्ञानी के बहुत सारे लक्षण हैं। ज्ञानी के बहुत सारे लक्षण हैं। ज्ञानी में क्या होना चाहिए, या भक्त में क्या होना चाहिए, अभी उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू किया है कि अगर तुम्हें इसी चीज को ढंग से जानना है और अच्छे से जानना है अपनी जिंदगी को, तो करीब 20 ऐसे क्वालिटीज बताई हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। 20 क्वालिटीज। आइए एक एक करके उन क्वालिटीज को मैं पढ़ता हूं। विनम्र होना चाहिए, यू नो दम्भहीन था। एक एक चीज, एक तो विनम्रता। सबसे पहले तो झुक के चल। कभी ये अहंकार तेरे को ना हो जाए 1% भी कि तू सेशन कर रहा है, तो कभी तेरे को ये अहंकार नहीं हो जाए कि तू तेरे बच्चों को पाल रहा है। कभी तुझे ये अहंकार नहीं हो जाए बच्चे मेरे हैं तो मैं जो कहूंगा वही करेंगे। ये जो अहंकार है ना, कि मेरी नाक कटा दी। अरे कौन है भाई आपकी नाक कटने वाली? बोले सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं परमात्मा हूं, क्षेत्रज्ञ हूं। तू सिर्फ क्षेत्र है, तेरा शरीर सिर्फ। तो एक सवाल आता है, तो भाई फिर सारे दुख जो आ रहे हैं उनका कारण कौन है? परमात्मा, आत्मा, या ये शरीर? बोले जितने भी दुख आ रहे हैं तेरी लाइफ में, वो तेरे कारण आ रहे हैं। तो भगवान अर्जुन कंफ्यूज्ड। आप कभी कहते हो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आप कभी कहते हो मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, आत्मा कर रही है, और फिर प्रॉब्लम हुई तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा कैसे? तो भगवान उसे समझाते हैं कि देख भाई, ये कंट्री है, और इस कंट्री के कुछ रूल्स हैं। और इसका रूल है कि तू अगर ट्रैफिक लाइट पे है तो रुक जा। अब तेरा शरीर चंचल हो और बोले मैं तो नहीं रुकूंगा, और तू सीधा चले जाए, तो तेरे पे क्या होना चाहिए? चालान होना चाहिए।
और वो चालान तेरे कारण हुआ या पुलिस वाले के कारण हुआ? पुलिस वाला तो वॉच रख रहा है। तेरे को ही खुजली थी कि तुझे नहीं जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तूने सिग्नल तोड़ दिया, तूने ध्यान नहीं दिया, तू अनअवेयर हो गया। जैसे ही अनअवेयर हुआ तुझे दंड मिलेगा। जैसे ही तू ये सब चीजों को समझना भूल गया तू दुखी हो जाएगा। बोले दंड क्या है? दंड डज नॉट मीन कि तेरे को फांसी पे ही चढ़ाया जा रहा है। हर समय जैसे ही तू दुखी है, ये समझ ले प्रकृति ने तुझे दंड दे दिया। प्रकृति ने तुझे कहीं ना कहीं वापस से सबक सिखा दिया। प्रकृति ने तेरी ऊर्जा का हास कर दिया, तेरी ऊर्जा को थोड़ा सा कमजोर कर दिया। प्रकृति ने तुझे दंड दिया इमीडिएट बेसिस पे। बोले जैसे ही तूने कुछ गलत किया, प्रकृति तुझे तुरंत दंड दे देगी। जैसे ही तूने सिग्नल तोड़ा, पुलिस तुझे पकड़ ही लेगी। बोले सब कुछ नियमों के आधार पे। तो नियम में रहे तो वो है ना, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। बोले तू कायदे में रहे। और तेरा कायदा क्या है कि तू विनम्र बन। तेरे को अहंकार होना तेरा कायदा नहीं है भाई। अहंकार कैसे हो सकता है तुझे? विनम्रता। बोले वो ही पेड़ झुका हुआ रहेगा जिस पे फल होंगे। वो पेड़ बिल्कुल नहीं झुकेगा जिसके ऊपर फल नहीं होंगे। उसी पेड़ पे पत्थर फेंके जाएंगे अर्जुन जिस पे फल होंगे। जिस पे फल नहीं है कौन पत्थर फेंकेगा? इसीलिए अगर तुझे कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तेरी निंदा कर रहा है, तो भी सबसे पहली क्वालिटी तेरी होनी चाहिए कि तुझे विनम्र रहना है। You have to be very very modest। एंड दूसरा है दंभहीनता। ऐसा दंभ, मैं ही हूं, मतलब होता है ना दंभहीन। दंभ यानी बहुत घमंड। घमंड नहीं होना चाहिए तुझे। ये दूसरी क्वालिटी तेरे अंदर होनी चाहिए। एक तो तू झुक के चल, और दूसरा तेरे अंदर घमंड ना हो। क्योंकि अगर घमंड हो गया तो तू कह रहा है, तू कर रहा है, तू भोग रहा है, तुझे चाहिए। भाई तू क्या है? आत्मा हूं मैं। सारा तेरा स्वामी नहीं, तेरी आत्मा है। तेरा स्वामी आत्मा है, और तेरी उस आत्मा का भी स्वामी परमात्मा है। तो जब परमात्मा सब कुछ देख रहा है और कर रहा है इस प्रकृति में सब कुछ, तू कौन है? घमंड मत कर अर्जुन। अहिंसा के पाथ पे चल अर्जुन। ये मांस मछली खाना बंद कर, जानवर मारना बंद कर, जानवरों को शिकार खेलना बंद कर, मीट इंडस्ट्री बंद कर, ये सारी नेगेटिव चीज़ें बंद कर। क्योंकि अहिंसा परमात्मा कहीं नहीं सिखाता। अब देखिए, एक तरफ अर्जुन को भगवान कह रहे हैं युद्ध कर, एक तरफ यहाँ बात आ रही है अहिंसा की। इसका मतलब है भगवत गीता में युद्ध का मतलब युद्ध वो वाला नहीं है। क्योंकि भगवत गीता में कहीं पे भी भगवान ने मारना काटने का समर्थन नहीं किया है। भगवत गीता में कहीं पे भी भगवान ने नहीं कहा है ओके अर्जुन तू मार दे किसी को भी। नहीं, भगवत गीता में हमें समझाने के लिए कहा गया है कि अर्जुन समझ इस बात को कि तू मारने वाला भी नहीं है और तू बचाने वाला भी नहीं है। तू कुछ करता नहीं है, तू करता भी नहीं है, तू भोगता भी नहीं है। यू आर नॉट द डूअर, यू आर नॉट द एक्सपीरियंसर। तू नहीं है, मैं हूं। देयर इज समबडी एल्स, है ना। जब हम कहते हैं कि कोई अच्छा रसगुल्ला हमने खाया, ऑलराइट, शरीर को एक्सपीरियंस हुआ, शरीर ने मीठा रसगुल्ला खाया, ऑलराइट, शरीर में आया, लार पड़ी, हमें लगा यार मैंने ये चखा। तुमने नहीं, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है। अब मुर्दे के मुंह में रसगुल्ला डालो, देखे मुर्दे को मीठे का स्वाद आता है क्या? नहीं आएगा। क्यों? जीभ तो है। फिर क्या क्या चला गया इस शरीर से? बोले आत्मा चली गई। तो अर्जुन कहता है भगवान, अब आप भी कहोगे कि यार दूसरे तीसरे अध्याय में भी तो यही तो चर्चा हुई थी, शरीर नहीं आत्मा है, दूसरे अध्याय में इनफैक्ट। तो जब दूसरे अध्याय में भी यही चर्चा हुई तो बार बार ये क्यों है? यहाँ पे इसको और विस्तार से ही समझाया गया, आने वाले सभी चीज़ों में, सभी लेसन्स में थोड़ा और विस्तार से, कि भाई जो परम ज्ञानी है ना वो विनम्र होगा, वो दंभहीन होगा, अहिंसा को फॉलो करेगा। आदमी सरल होना चाहिए बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ये दिखावा ये मत कर भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है। सरल रहे, सरल रख मन। भाई आदमी क्या करता है? कहानी बनाता है। आज हम देखिए कैसी कैसी कहानियां बनाते हैं। अरे वो आज अचानक से घर कैसे आया? उसके मन में कुछ तो होगा। वो तो 3 साल से आया ही नहीं था, आज आया भी। इतने 3 साल में तो उसने बातें नहीं की। आज आया, 2 घंटे बैठा, 2.5 घंटे बैठ के गया, बड़ा खुश होके बात करके गया। इसको सच में मुझसे कुछ चाहिए। अब हम दिन रात ये सोच रहे हैं उसको क्या चाहिए होगा मुझसे। वो आया क्यों था?
फिर हम अलर्ट हो जाते हैं, उसके सामने क्या बात करें क्या ना करें। कहता है मन को सरल रख, इतनी कहानियां मत बता, ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, अरे आगे मेरा क्या होगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अर्जुन इतनी चिंता क्यों करता, सरल रहना, अभी में जी, अभी इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त तेरी जिंदगी में कोई पीड़ा है, टेक अ डीप ब्रेथ। इस वक्त शरीर स्वस्थ है, हाँ, इस वक्त मन प्रसन्न है, हाँ, इस वक्त सांस ले पा रहा है, हाँ, बस इस मोमेंट में रहे, यही सरलता है। बोलते यही सरलता है, तू क्या क्या चाह रहा है, मैं, तू कहानी बना रहा है, ओ मेरा फ्यूचर क्या होगा। बोले तू लोड क्यों ले रहा है, तू इस समय में जो कर रहा है वो सही करना। इस समय में अगर तूने सही किया तो तेरा फ्यूचर का टेंशन तू मत ले, मैं हूं ना, आत्मा है ना, परमात्मा है, आत्मा है, तुझे प्रॉब्लम लेने की क्या जरूरत है। भाई सीधी सी बात है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ये लोड लेने की जरूरत क्या है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, इस कंपनी में रह पाओगे या नहीं। आपने अगर अपना काम बहुत ही शिद्दत से किया है, बहुत ही मेहनत से किया है, बहुत ही लगन से किया है, और आप अपने कार्य में उन्नति भी कर रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत क्या है। आपको तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर ये कंपनी प्रमोशन नहीं देगी तो मुझे कोई और उठा लेगा, कोई दूसरी कंपनी उठा लेगी। इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। और आप कहते हो हो मेरा क्या होगा, मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी। अरे भाई, तू, इसका मतलब है यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट, यू आर नॉट पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अपने आप को संभालो। बोले तू ये सोचे समझे बिना कि तेरा फ्यूचर क्या होगा। अगर तू आज ऑफिस गया है तो तेरा एक ही काम है, इस ऑफिस से तुझे बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तेरा घर चल रहा है, यहाँ पे मशीनरी है, जो भी है, हर एक चीज़ के कारण तेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेक श्योर तू इनकी पूजा करे, मेक श्योर तू काम को इस तरह से करे कि तेरा काम चमके, हीरा दूर से चमके। बोले सरलता के साथ चाहिए पवित्रता, और बाहरी पवित्रता, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शरीर को नहला देना, ये एक पवित्रता है। इससे मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता अर्जुन। तू पूजा करने बैठे, पाठ करने बैठे, और तू बिना नहाए भी बैठे तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मन में मैल लेके बैठे, ये मेरे को फर्क पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु कहीं से जा रहे थे, एक मंदिर में वो एंटर हुए। मंदिर में एंटर हुए तो उन्होंने देखा एक भक्त गीता पढ़ रहा है, भगवत गीता, और उसके आंखों से आंसू झर रहे हैं। चैतन्य प्रभु ने उस भक्त को ध्यान से देखा तो देखा गीता उल्टी पकड़ी हुई है। चैतन्य महाप्रभु ने उसको हिलाया, भाई सुनो, आप क्या पढ़ रहे हो। बोले मेरे गुरु का आदेश है, भगवत गीता पढ़ना है, तो मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा लेकिन तू भगवत गीता पढ़ कैसे रहे हो, ये तो उल्टी पकड़ी हुई है तुमने। तो आदमी रोता हुआ बोलता है, माफ कीजिएगा प्रभु जी, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता, मेरे गुरु का आदेश हुआ कि भगवत गीता पढ़नी है, तो मैंने खरीदी और मैंने पढ़ना शुरू किया। बोले तो तुम्हें समझ तो कुछ नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुम उल्टी पढ़ रहे हो। बोले हाँ, मैं अनपढ़ हूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट गुरु का आदेश है इसलिए कर रहा हूं। ओ, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो। बोले मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे गुरु ने मुझे सुनाया था, समझाया था कि अर्जुन यानी अनुराग, यानी भक्ति, यानी करुणा, उसके कारण भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा और सारथी बनना पड़ा अर्जुन का। मैं बस ये सोच सोच के रो रहा हूं कि वो कृष्ण कितने दयालु होंगे, वो भगवान कितने दयालु होंगे कि भक्त के कारण वो सारथी होना स्वीकार कर रहे हैं। वो भगवान कितने दयालु होंगे कि भक्त के लिए वो धरती पे आके खुद उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, खुद उसके लिए घोड़े हाँक रहे हैं। बोले बस मैं उस चित्र की उम्मीद कर करके बहुत ज्यादा रो रहा हूं, मैं सिर्फ उस चित्र की कल्पना करके इतना रो रहा हूं। मतलब कैसे होंगे वो भगवान, कितनी करुणा, कितनी दया, कितना प्रेम। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए, बोले तू सच्चा भक्त है, तेरे अंदर की ये विनम्रता, तेरे अंदर गुरु के प्रति ये समर्पण, तेरे अंदर ये सरलता, ये तेरी सबसे बड़ी क्वालिटी है। दोस्तों बहुत वो
है ना कबीरदास जी का एक दोहा, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, बस वो समझा रहे हैं भगवान यहाँ। पवित्र बनो अर्जुन, स्थिरता लाओ, स्थिर हो जाओ। ये बार बार इधर भटकना, देखिए जितने भी बड़े लीडर्स हैं दुनिया में, दे आर लाइक फोकस्ड, स्थिर हैं वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो 10 20 25 साल उस एक चीज पे मेहनत लगा के, बिना इधर उधर ज्यादा उतार चढ़ाव लाए, बिना ज्यादा इधर उधर की चीजें किए, दे कैन फोकस। साधारण आदमी फोकस ही नहीं कर पाता, चंचल रहता है, इतना ज्यादा चंचल। छोटी चीजें तुमसे कंट्रोल नहीं होती और तुम कहते हो कि यार बहुत कुछ करो। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को लीड करना चाहते हैं, बहुत नेम फेम चाहते हैं? ऑलमोस्ट सभी होंगे, राइट? सभी को बहुत नेम चाहिए, बहुत फेम चाहिए, सभी बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी को सफलता चाहिए। बट एक बात बताइए, अगर 1000 लोगों को लीड करना है तो मतलब क्या कर रहे हो आप? 1000 लोगों को लीड कर रहे हो मतलब क्या चीज कर रहे हो? मतलब आप उन 1000 लोगों के माइंड को लीड कर रहे हो, राइट? उनके विचारों को लीड कर रहे हो, उनको एक सही जगह पे आप डायरेक्शन में लगा रहे हो। मतलब क्योंकि इंसान क्या है, मान लो उसका माइंड ही तो चल रहा है। तो आप 1000 लोगों को अगर पावरफुल बनाना चाहते हो, मतलब आप 1000 लोगों को लीड कर रहे हो। अर्जुन एक बात बताओ, जो इंसान खुद के माइंड को वश में नहीं कर पाएगा, वो 1000 लोगों के माइंड को कैसे करेगा? जो खुद के माइंड को नहीं समझ पाएगा, वो 1000 लोगों की भावना को कैसे समझेगा? जो आदमी खुद के माइंड से इंटेलिजेंट नहीं है, वो 1000 लोगों को इंटेलिजेंट कैसे बनाएगा? जो खुद के आप को, अपने आप को लीड नहीं कर सकता, वो कैसे 1000 लोगों को लीड करेगा? तो भगवान कहते हैं स्थिरता लाओ उसके लिए, मन को चंचल करने से रोको, क्योंकि दुख का कारण मैं नहीं हूं। तेरी जिंदगी में जो दुख आ रहा है ना, मैं नहीं हूं उसका कारण। तो मुझे दोष मत दे अर्जुन, आई एम नॉट द रीजन। मैंने तो प्रकृति के नियम दिए हैं और तेरा सब कुछ प्रकृति के तालमेल के हिसाब से होगा। मैंने तो इस संसार में नियम बना दिए हैं, संविधान बना दिया है। अब तू संविधान के हिसाब से भारत के झंडे का अपमान करेगा तो तुझे जेल होनी चाहिए। अब तू संविधान के हिसाब से आचरण नहीं करेगा, तुझे जेल होनी चाहिए। तू किसी का मर्डर कर देगा, तुझे फांसी होनी चाहिए। ये नियम है। अब मर्डर तू करे, पहले तू मर्डर करने वाली फिल्में देखे, तू फिल्मों से सारे आइडिया ले मर्डर करने के। दिन रात तू, छोटा बच्चा है 6 साल का, तब से तेरे को अम्मी टीवी दिखा रहे हैं तेरे माँ बाप। तो पहले तो माँ बाप ने टीवी दिखाया बच्चे को, और फिर वो बच्चा दिन रात बैठ के अगले 100 सालों में, मतलब 20 सालों तक का होता है, तब तक वो 10,000 मर्डर कर देख चुका होता है। जब तक वो बच्चा 25 साल का होता है, तब तक वो पता नहीं कितने ही रेप सीन्स देख चुका होता है। जब तक वो बच्चा 25 साल का होता है, तब तक वो पता नहीं कितने ही ज्यादा चोरी, डकैती, झूठ, फरेब, षड्यंत्र, सारी चीजें देख चुका होता है टीवी पे। और उसके बाद वो सारी चीजें हकीकत में भी आ जाती है। तो अर्जुन एक चीज समझो, सबसे पहले अपने आप को साधो। अपने आप को साधने का मतलब है स्थिर हो जाओ। स्थिर होके पहले सोचो जाना कहाँ है, करना क्या चाहते हो भाई। ये एक जिंदगी आई है, इस एक जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद करना चाहते हो? तू मैं करके थोड़ा कमा लिया, थोड़ा उड़ा लिया, क्या इसी तरह से अज्ञान के प्रभाव में जीना चाहते हो? दुनिया जो कर रही है वही तुम कर रहे हो। अब दुनिया को तो होश नहीं है, अनपढ़ लोग हैं। अरे तुम तो पढ़े लिखे हो अर्जुन। दुर्योधन को तो होश नहीं है। दुर्योधन ऐसी बात करे कि मैं मार रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो समझ में आए तू तो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा है, अब तो तेरे को गीता ज्ञान हो गया। अब गीता ज्ञान हो गया तो अब तू सारी चीजें ढंग से समझ अर्जुन। आत्म संयम ला, खुद के अंदर संयम। अकेला बैठने की प्रैक्टिस कर, आंखें बंद करके बैठने की प्रैक्टिस कर, मेडिटेट कर, अपनी इंद्रियों को वश में ला। कंट्रोल नहीं कर, रेगुलेट कर। कंट्रोल करना
मैं बिल्कुल आज के बाद मीठा खाऊंगा ही नहीं, ये कंट्रोल करना हो गया। अब खाने की इच्छा तो होगी, अब खाने की जब इच्छा होगी, मीठा खाने से तुम्हें डायबिटीज़ हो रही है, तो कोई नहीं, नेचुरल स्वीटनर कुछ खा लो, फ्रूट खा लो। मुझे बड़ी भूख लगी है, पिज़्ज़ा खाना है। भाई पिज़्ज़ा मत खा। पिज़्ज़ा अगर तुझे चाहिए थोड़ा और टेस्ट, तो एक काम कर, अच्छी सी एक सैलड बना के खा। चल उसकी जगह वो भी तेरे को नहीं है, एटलीस्ट एक अच्छी रोटी घी में चूर के खा भाई, आराम से सब्जी रोटी खा। उस सब्जी में तेरे मर्जी से तड़का लगा ले, बट पिज़्ज़ा से बेटर है। बोले कंट्रोल मत कर इंद्रियों को, उनको रेगुलेट कर, उनको धीरे 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 आहिस्ता। तुझे तुझे एकदम से खाना बंद करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे धीरे 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 खाने में से वो सारी चीज़ें हटाने की ज़रूरत है जो तेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। बोलते हैं अर्जुन, आत्म संयम ला, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर, इन अहंकार का अभाव होना चाहिए तेरे अंदर। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति से दूर होना चाहिए तू धीरे धीरे। तुझे समझ में होना चाहिए कि जन्म मृत्यु ये सब तो नेचुरल है, ये तो होना है, इनसे क्या डरना है, इनके बारे में क्यों ज़्यादा बात करनी है, इट्स ओके। और इनके बारे में बात भी करना है, चिंतन भी करना है, तो कभी इससे डरना नहीं है। रोग आएगा ही, शरीर है तो रोग आएगा। अभी चिल्लाने हाय तौबा करने से क्या होने वाला है? रोग आएगा, ज्ञानी बन भाई। रोग आ रहा है, चला जाएगा। अरे रोग आ गया, अरे रोग आ गया, अरे रोग आ गया, अरे रोग आ गया, मेरे को दवाई लेनी पड़ गई। मतलब आप देखोगे, आप सभी के रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में या कलीग्स में या आसपास के माहौल में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो रोगों के बारे में बात कर रहा है। अरे मैं रोगी हो गया, आज दर्द हो रहा है, आज कमर दर्द, आज सर दर्द, आज ये हो गया, आज वो हो गया, मम्मी को ये हो गया, पापा को ये हो गया, भाई को ये हो गया। अरे क्यों बात कर रहे हो इतना रोगों के ऊपर? यू आर नॉट सपोज टू। वैराग्य, वैराग्य की तरफ जाओ, डिटैचमेंट की तरफ जाओ। बोलते हैं संतान, परिवार, घर या फिर अन्य वस्तुएं, इनकी ममता से मुक्ति पाओ। तुमने जान लगा रखी है, अरे मेरा कप, मेरी फोटो के साथ कप, अरे यही, अरे मैं ये, इसको छोड़ दे आए। इससे परिवार, संतान, ये मोह मोह से तू मुक्ति पा ले, इनकी ममता से तू मुक्ति पा ले। अब आप कहोगे ये तो बड़ा पेचीदा बात है सर, अभी तक जो बोला ना वो सब समझ में आ गया, विनम्र होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, सरल होना चाहिए, एंड हमें पवित्र होना चाहिए। लेकिन आप क्या कह रहे हो? ये संतान से भी मोह ना रखूं, माता पिता से भी मोह ना रखूं, घर से भी मोह ना रखूं, दूसरी वस्तुएं? बोलते हैं भाई अर्जुन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिस दिन तू समझेगा ना वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, उस दिन अपने आप मोह छूट जाएगा। तो अर्जुन कहता है भगवान ये सारी चीजें आएगी कैसे मेरे जीवन में? ऐसे ही और क्वालिटीज बताइए। मेरे प्रति अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, एकांत में रहना ओके होना चाहिए, मतलब आप एकांत में काफ़ी सारी देर बैठ के मेडिटेट करो, ये भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में रह रहे हो फिर भी आप अपने अकेले में खुश हो, सारे लोग आपकी निंदा कर रहे हैं फिर भी आप खुश हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आत्म साक्षात्कार आपको हो जाए। ऐसे लेवल पे भगवान कहते हैं अर्जुन आ, तुझे बुराई और अच्छाई समभाव लगने लगे, ऐसे लेवल पे भगवान कहते हैं ये अर्जुन आप आ जाओ। अब अर्जुन कहता है भगवान ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताओ ये होगा कैसे? मतलब ये कोई साधारण क्वालिटीज़ तो है नहीं जो मैं ऐसे ही ले आऊँ, अपने कोई बाजार गया खरीद के ले आया, मैं लाऊं कैसे ये सब? तो इस पे भगवान फिर से एक चीज़ कहते हैं, गुरु की शरण में जा, गुरु जो कहे उसको सुन, एंड गुरु जो कहे उसको इम्प्लीमेंट कर। गुरु की तो महिमा गोविंद से भी बड़ी है। आज इस सुक्ति को हमें सिद्ध करना होगा, ज्ञान के तो बीज बहुत है भारत में, माली बन के हमें इन्हें अंकुरित करना होगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु कौन? जो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए। गुरु कौन? जो आपको रास्ता दिखाए। भगवान कहते हैं ये सारी क्वालिटीज़ ऐसे नहीं आ पाएगी, ये तेरे को एक गुरु की शरण में जाना होगा
गुरु जो कहे वो सुनना होगा और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट तुरंत प्रभाव से करना होगा। मेरे टीचर नित्य शांति इसी बात को कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें भगवान ने कही ना, तो नित्य शांति कहते हैं, देख तू भोगता नहीं है, यू आर नॉट द एक्सपीरियंसर। तेरे द्वारा कोई और भोग रहा है, तू सिर्फ देख, केवल दृष्टा। खुजली चल रही है, तू सिर्फ देख कि ये खुजली कहां से आई और देखता रहे इस खुजली को, बस केवल दृष्टा। यू आर नॉट द एक्सपीरियंसर, तू शरीर है ही नहीं, यू आर नॉट द एक्सपीरियंसर। जब तू एक्सपीरियंसर नहीं है, तू जब कोई भोक्ता नहीं है, तो तू सिर्फ इस खुजली को देख। ये खुजली कहां से आई, कहां अपने आप गायब हो गई। तुझे लग रहा है तू खुजाएगा तो ही ये गायब होगी। बोलते जब तू खुजा रहा है, विपश्यना में और अच्छे से इसको क्योंकि नित्य शांति भी बुद्धिस्ट टीचर ही रहे, तो विपश्यना में और अच्छे से इसको समझाया गया है। बोले जैसे ही तुम्हारे शरीर पे खुजली आई, तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन ने कहा ये मेरे शरीर पे कैसे आ गई, और तुम्हारे मन में एक द्वेष पैदा हुआ, और द्वेष से तुम कहो इसको हटाओ, खुजाओ। तुमने खुजाया, तुम्हारा द्वेष का संस्कार मन पे लग गया। राग एंड द्वेष, राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी घृणा। राग एंड द्वेष, तुमने खुजली को कहा हटो यहां से, खुजली से तुम्हें घृणा हो गई, और फिर जो स्थिति आई खुजली जाने के बाद, उससे तुम्हें प्रेम हो गया। बोले तुम्हारी जिंदगी में सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष के कारण है। यू आर नॉट द डूअर। तुम्हें अभी तुम स्थिर होके बैठे हो, तुम्हारे पाँव में वो क्या कहते हैं, पूरी की तरह जड़ हो रहा है तुम्हारा पाँव, उसमें झंझनाहट हो रही है। वॉच इट, क्या होगा। इसी तरह से बैठे रहो, देखते रहो, पाँव हुए उसमें झंझनाहट हो रही है, बस देखते रहो उसको, केवल दृष्टा। कभी आसपास के लोगों को कहीं पे स्थिर होके बैठ जाओ और बस केवल दृष्टा। ये केवल दृष्टा का मतलब है, ये मत सोचो कि तुम देख रहे हो, ये सोचो कि तुम तुम्हारी बॉडी से ऊपर आत्मा हो, और आत्मा से देखो कि कोई तो देख रहा है। केवल दृष्टा, यू जस्ट बिकम एन यू जस्ट सी इट, दैट्स इट। केवल दृष्टा। तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, शरीर पार्टिसिपेट कर रहा है, और तुम शरीर कर रहा है ये भी तुम्हें पता लग रहा है। मेरा हाथ हिल रहा है ये भी मुझे पता लग रहा है। जब तुम इतने अवेयर हो जाओगे तो समझ लो तुम एनलाइटनमेंट की तरफ चले गए। बड़ा पेचीदा है दोस्तों, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा अगर आपके लिए हैवी हो रहा हो तो, बट बहुत सालों पहले जब मैंने नित्य शांति मेरे टीचर को सुना, उन्होंने कभी मुझे भगवत गीता का कोई ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि प्रोबेबली ही इज़ नॉट टीचिंग भगवत गीता। लेकिन पता है जितने भी बहुत सिद्ध पुरुष हैं ना, वो सभी ऑलमोस्ट भगवत गीता ही सिखा रहे हैं। जितने भी अच्छे आध्यात्मिक लीडर्स हैं ना, वो सभी भगवत गीता ही सिखा रहे हैं। जी हाँ प्रिया जी, जो भी करें प्रेम शांति और आनंद से ही करें। जो भी करें प्रेम शांति आनंद से ही करें। राधे राधे, राधे राधे। 13वें अध्याय में भगवान बस यही कहते हैं कि सुनो समझो, कौन हो तुम, आए कहाँ से हो, करना क्या चाहते हो, कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए, करना कैसे चाहिए, ये सब चीज़ें सीखो यार, ये सब चीज़ें समझो। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। इसके लिए अभ्यास लगेगा, इसके लिए मेहनत लगेगी। एक अज्ञानी बच्चा स्कूल में जाता है, एंड स्कूल में जाता है और पढ़ाई से हमेशा मन चुराता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं पढ़ ले, नहीं पढ़ता। टीचर्स कहते हैं पढ़ ले, नहीं पढ़ता। दोस्त कहते हैं पढ़ ले, नहीं पढ़ता। क्लास के होशियार बच्चे कहते हैं पढ़ ले, नहीं पढ़ता। उसके बाद मान लो इसे भी नौकरी ही करनी है फ्यूचर में, तो क्लास के जितने भी अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत ही विद्वान बच्चे थे,
उनकी सबकी नौकरी लग गई और वो सभी अच्छी जगह पे नौकरी करके करोड़ों रुपए कमाने लग गए, लाखों रुपए कमाने लग गए। चूंकि ये नहीं पढ़ा तो इसकी नौकरी नहीं लगी, इसे किसी पेट्रोल पंप पे खड़े होकर पेट्रोल भरना पड़ा। और वो सारे पढ़े लिखे दोस्त जो बहुत अच्छे कर रहे थे, वो सभी इसे पेट्रोल भरवा रहे हैं। इसे बुरा भी लग रहा है, लेकिन एक और चीज होती है, थोड़े दिनों बाद इसको ज्ञान आ जाता है। किसको? जो पेट्रोल भर रहा है भाई। इसको समझ में आ जाता है कि यार जिंदगी में ना आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। अब ये थोड़ा रिस्क लेता है, ये थोड़ा रिस्क लेके एक फैक्ट्री डाल देता है। अब ये बन जाता है करोड़पति, और जो दोस्त ज्ञानी थे वो सिर्फ पेट्रोल ही भरवा रहे हैं। जब तक इसको ज्ञान नहीं था इसकी जिंदगी एवरेज थी, जैसे ही इसको ज्ञान हुआ इसकी जिंदगी बेहतर हो गई। जो पहले जानते थे कि हमें ज्ञान नहीं है, उन्होंने ज्ञान लिया, उनकी जिंदगी बेहतर हो गई। लेकिन जब बेहतर जिंदगी हो गई उसके आगे का ज्ञान उन्होंने नहीं लिया, उनकी जिंदगी बदतर हो गई। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जिस भी मोमेंट में ज्ञान ले लेगा उसी मोमेंट पे ऊपर उठने लग जाएगा, और जो व्यक्ति ऊपर उठा हुआ है जिस वक्त वो ज्ञान लेना छोड़ देगा उसी वक्त से वो नीचे आने लग जाएगा। भाई सेम स्कूल में दोनों, ये बेचारा पढ़ता नहीं था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, अज्ञानी था, पता था, सब लोग कह रहे थे, इसको किसी पे विश्वास नहीं था, पढ़ाई नहीं की इसने, सोचा नहीं। इसका फल ये हुआ 10 साल बाद सारे स्टूडेंट्स इसके साथ ही लाख रुपया कमाने लगे। ये 10,000 रुपये में पेट्रोल पंप पे दिन भर खड़ा होके उन्हीं दोस्तों की गाड़ियों में पेट्रोल भर रहा है, क्योंकि अज्ञानी है। अज्ञान का फल था, पास्ट में अज्ञान था, उसका फल ये हो गया। अब इसको वो काम करते करते थोड़ी दुनियादारी समझ में आई, इसको थोड़ा ज्ञान हो गया, इसको समझ में आया कि यार अब रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। चूंकि ये अनपढ़ था तो इसने जैसे तैसे, या इसने कम पढ़ा लिखा था तो इसने जैसे तैसे कुछ भी उसको समझ में आया वो करके रिस्क लेके आगे बढ़ गया। रिस्क लिया, अब इसके पास बड़ी फैक्ट्री हो गई, और जो सारे दोस्त आ रहे थे वो सारे के सारे इससे नीचे हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा हम तो क्लास में 90% वाले हैं, और ये सब 90% वाले ऊपर जाने लगे। शुरू में चले गए, बट उसके बाद इन्होंने सीखना बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा, इनको कोई बोले आज आप देखो, आप भेज के देखो अपने 1000 दोस्तों को ये गीता का लिंक भेज के देखो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हम तो 90% वाले हैं, हमें कहाँ ज़रूरत है, हमें तो आता है, हमें कहाँ ज़रूरत है। और वहाँ से फिर जब क्या आता है, तुमसे तुम्हारा घर नहीं संभलता, तुम्हारे बच्चे नहीं संभलते, तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा है, तुम्हारा कोई झगड़ा है घर परिवार में, तो उस परिवार के झगड़े तक को तुम लोग सुलझा नहीं पाते हो, और तुम कहते हो तुम्हें आता है। बहुत डीप है दोस्तों, बहुत डीप है। एक एक चीज़ समझने में समझना है, और धीरे 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 इन्हें जीवन में उतारने के लिए बहुत समय लगेगा, इसके अंदर डूबना पड़ेगा, गोते लगाने पड़ेंगे। बोलते सब कुछ अर्जुन मैं कर रहा हूँ, कॉज भी मैं हूँ, इफेक्ट भी मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ। प्रकृति को आदेश देता हूँ, प्रकृति करती है। तेरा शरीर कर्म कर रहा है क्योंकि शरीर का धर्म कर्म करना है। बस ये है कि उस धर्म के हिसाब से अगर तू सही दिशा में कर्म करेगा तो बस बहुत जगह से तुझे कामयाबी मिलेगी। तो अर्जुन कहता है, क्या मैं स्वतंत्र भी हूँ कि नहीं हूँ? भगवान, अब आप कह रहे हो कि सारा काम मैं कर रहा हूँ, प्रकृति कर रही है, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ कि नहीं? मैं किस लेवल पे स्वतंत्र हूँ? तो इसका उदाहरण, इसका उत्तर भगवान अगले अध्याय में देंगे। 14वें अध्याय में इसके ऊपर डिटेल में चर्चा होगी। बताएंगे कि आप पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो। आपको लगता है कि आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल है, लेकिन आपकी आंखें आपकी मर्जी के बिना झपक रही है, आपकी सांसें आपकी मर्जी के बिना चल रही है, आपकी रगों में खून आपका आपके बिना दौड़ रहा है। साइंटिस्ट कह सकते हैं कि तुम्हारे शरीर पे तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण है, लेकिन ये झूठ है। तुम्हारे शरीर पे तुम्हारा 5% भी नियंत्रण नहीं है। हाँ, अभ्यास के साथ तुम अपने मन पे नियंत्रण ज़रूर ला सकते हो, शरीर पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तो तुम स्वतंत्र पूरी तरह से नहीं हो। इसके ऊपर डिटेल में चर्चा कल होगी दोस्तों। तो
बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई जस्ट वॉन्ट टू से इसको सीखें, आई जस्ट वॉन्ट टू से इसको समझें। अगर आपका इसके प्रति कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ग्रंथों के ग्रंथ गीता जी को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।